पोस्ट व्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये कूलर की जाली है, कागज की बनी हुई है। इसको हनीकॉम्ब बोलते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसको खरीदते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, इस हनीकॉम्ब की रेट जो है 50 रुपए फीट या 60 रुपए फीट होता है अभी फिलहाल के रेट में। अब मुझे इसमें दुकानदार ने 100 रुपए का घाटा लगा दिया। अब वो कैसे जानो, आप भी जानो तरीका खरीदने का इसका। और मैंने तो ये चीज पहली बार खरीदी है, तो मैं कंफ्यूज हो गया। ऐसे ही बहुत से ग्राहक ऐसे होंगे जो पहली बार खरीद रहे होंगे और उसको लेते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका चौड़ाई 2 फीट होती है और लंबाई होती है इसकी 6 फीट। 2 बाई 6 फीट की पूरी सीट होती है, ठीक है। और मेरे को रेट बताया इसका 50 रुपए फीट। फिर दुकानदार ने ये भी कहा कि अगर आधा फीट जैसे कोई चीज 1.5 फीट की है तो मैं 2 फीट के ही पैसे लूंगा। अब ये 6 फीट की आती और ये मेरे पास 3 फीट का है। अब ये देखो, मैं बेड पे वीडियो बना रहा हूँ तो आप अंदाजा लगा लीजिए। देखो 6 फीट की लंबाई होती है बेड की, तो 3 फीट तो ये हो गया और बाकी 3 फीट की जगह ये बच रही है, ठीक है। 6 फीट की सीट थी। तो आमतौर पर आप दुकान पे जाएंगे, आप बोलेंगे कि भैया क्या रुपये फीट है, वो 50 या 60 जो भी बताएगा। तो अब वो बताएगा कि साइज क्या है आपके कूलर का, तो आप जो साइज है वो बता दोगे। भाई कैसे कैसे कितनी लंबाई चौड़ाई है वो आप बता ही दोगे। अब उसमें क्या है, जैसे आप जाते हो वैसे ही मैं चला गया। मुझे भी पहली बार खरीदनी थी। दुकानदार ने कहा कि साइज बताओ, चौड़ाई में ये है और लंबाई में ऐसे है। दुकानदार ज्यादातर इसी चीज पे ज्यादा जोर देगा कि आप साइज बताओ। साइज नहीं याद है आपको तो नहीं देंगे। कुछ दुकानदार दे देंगे, जो ईमानदार दुकानदार हैं वो दे देंगे, और जिनके अंदर फ्रॉड घुसा हुआ है वो नहीं देंगे। वो अपनी चालाकी के चक्कर में होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा लगभग 3 और गुणा 2 मतलब लगभग 6 फीट लगेगी मेरी तो। कि नहीं अपना साइज तो बताओ। मैं ऐसे ही नॉर्मली साइज बताने लग गया। अब क्या हुआ, मेरा बैक साइड का पैनल जो है 1.5 फीट का पैनल है मेरा बैक साइड का ऊंचाई में, और चौड़ाई में तो 1.5 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। मेरे ऊंचाई में जो है 1.5 फीट है। तो उसने क्या काम करा, इतने में ही 6 फीट की लेंथ में से 1.5 फीट का पीस काट के दे दिया मेरे को। तो एक और पीस काट के दे दिया, तो ये हो गए 1.5 और 1.5 3 फीट के 2 पीस कर दिए उसने। मतलब मैं तो साइज ही बता रहा हूँ, इतनी देर में दुकानदार ने 2 पीस कर भी दिए। यहीं पर बात को समझिए, ठीक है। अब दुकानदार क्या हिसाब लगा रहा है कि देखो 2 फीट की तो ये चौड़ाई होती है और ये इधर 1.5 फीट हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 1.5 फीट के पैसे नहीं लगेंगे, वो फीट की बजाय 2 फीट के ही पैसे लगेंगे। और ऐसे ही ये उतना ही पीस, इसके बराबर ही ये पीस है। तो ये भी पीस जो है 2 बाई 1.5 का है, लेकिन उसने 2 फीट के पैसे लिए, ठीक है ना। अब ये हुआ कितना, दुकानदार के हिसाब से ये हो गया 8 फीट। अब हिसाब लगाइए, आप भी हिसाब लगाओ। ईमानदार कोई अगर दुकानदार होगा वो यही सोचेगा, जब जो रेट मैंने बताया है उस रेट के हिसाब से पैसे ग्राहक दे रहा है तो मैं ग्राहक का नुकसान क्यों करूं। लंबाई में 3 फीट हुआ, चौड़ाई में 2 फीट, तो 3 दूनी 6 फीट हो गया टोटल, ठीक है ना। अब दुकानदार ने क्या हिसाब लगा दिया कि 2 बाई 2 का ये हो गया 4 फीट ये, और 2 बाई 2 का ये हो गया 4 फीट ये हो गया, और 4 और 4 8 फीट के 400 रुपए हो गए 50 रुपए फीट के हिसाब से। देख रहे हो ना। तो उसने लेंथ में तो काट के और 2 पीस कर दिए, और बस पूरी लेंथ थी 6 फीट की, उसमें से आधा किया, आधे में से फिर ये आधा कर दिया। उस समय मेरा दिमाग चकरा गया, जो कि आमतौर पर शायद आपसे भी कभी पाला पड़ जाता होगा। उस समय मेरी समझ में नहीं आई। अब हम मार्केट से शाम को घर पर आए तो हमने यही हिसाब घर पे लगाया। हमें डाउट हुआ कि यार पैसे तो कुछ ज्यादा लग गए, जबकि माल उतना है नहीं। ये फ्रॉड है हनीकॉम्ब बेचने वालों का। तो उसने हमें बड़े चालाकी से 6 फीट के एरिया को 8 फीट बना दिया, अलग अलग टुकड़े करके। आगे से अगर आप ये हनीकॉम्ब खरीदने जाएं, मैं भी ख्याल रखूंगा और आप भी ख्याल रखें। इस फ्रॉड से बचने के लिए एक साधारण तरीका बताऊंगा आपके लिए कि ये 2 फीट की चौड़ाई है, ये तो पूरी की पूरी लेनी होती है 2 फीट की चौड़ाई। नाप ले लो अपने कूलर का कि कितनी हाइट है हमारे कूलर की, उस हिसाब से तीनों पैनल हिसाब लगा लो कि हमारा कितना फीट बैठ रहा है, और उससे कह दो दुकानदार से हमें इतना फुट दे दे। और वो इस बात पे भी जोर देगा, दुकानदार ये कहेगा कि नहीं साइज लेके आओ, क्योंकि साइज में वो ग्राहक के लिए चूना लगाते हैं। जैसे कि मेरे केस में क्या है, ये 1.5 बाई 2 का है ये पैनल। एक तो पैनल लग जाता मेरा यहाँ पर, और क्योंकि मेरा चौड़ाई में 1 फीट लगना है तो मेरा 1 फीट और बच रहा, तो 1 फीट जो बच रहा है मेरा दूसरी जगह काम आ जाएगा। 18 इंची की ये हाइट और 18 इंची की ये हाइट, 36 इंची इसीलिए लिया था कि ये मेरा 3 फीट एक तरफ का पैनल है, दोनों जगह काम आ जाएगा, एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में। और बैक साइड में ये पैनल है ही।
अगर आपका कूलर छोटा है, 1 फीट की चौड़ाई का है, 1.5 फीट का ये है, 1.5 फीट का ये है, 1.5 फीट 3 फीट हो गया, 3x2 की लंबाई का हनीकॉम्ब लेना है, टोटल हो गया 6 फीट। और 1 फीट से अगर ये ज्यादा है तो हमें 3 पैनल की लंबाई का लेना होगा, जैसे 1 2 3। तो हमें खरीदना हमें एक साथ ही है, ये नहीं कि टुकड़ों में वहाँ दुकान पे कटवाओगे, टुकड़ों में कटवाओगे तो काफी पैसे लग जाएंगे। आप खुद अपना साइज लेके जाओ और अपने हिसाब से लंबाई में ही सीट खरीदो। घर आके अपने जो है उस सीट को काट के लगाओ। मेरे कहने का मतलब है पूरी लंबाई में लोगे तो फायदे में रहोगे, और ऐसे टुकड़ों में लोगे तो घाटा रहेगा। तो इसी प्रकार हनीकॉम्ब के फ्रॉड से बचोगे। हालांकि हर दुकानदार फ्रॉड नहीं करता है। आप काटने के लिए सोच रहे होंगे, कुछ एक लोहा काटने वाला जो ब्लेड होता है शीशे कटता है, तो अभी काट के बताएंगे अभी हम आपके लिए। इस साइड के पैनल को हम खोल लेते हैं, इस साइड के पैनल के पेजों को खोल लेते हैं हम। पेज हमारे रिमूव हो चुके हैं। अगर इसमें कुछ गंदगी है तो साफ कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये मैंने ऐसे रख लिया है, और मुझे सिर्फ इसमें से क्या काम करना है कि ये 2 फीट की चौड़ाई है ना इसकी, 1.5 फीट की तो हाइट थी और 2 फीट की चौड़ाई है। तो मैं क्या करूँ, मेरा कूलर छोटा है तो मैं इसमें से 2 पीस कर लूँगा तो मेरा बराबर आ जाएगा। मैंने इसमें नाप करके 12 इंची का ये निशान लगा दिया है, आप देख पा रहे हो ये, और एक इधर लगा दिया है पेन का निशान। और इसके ऊपर हम रख देंगे एक ऐसी पट्टी होगी आपके घर में, ये 1.5 फीट की या 2 फीट की जो भी हो, या 3 फीट की, वो पट्टी को इस निशान पर रख लेंगे। जैसे ये निशान लगे हुए हैं, पेन के जो निशान हमने लगा रखे हैं, इस पर ये पट्टी रख लेंगे। एक हाथ यहाँ रख लेंगे, वहाँ निशान एक हाथ रख लिया है, और एक निशान यहाँ पर है तो यहाँ पर रख लेंगे हम। नीचे वाली टेबल से थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम इसको काटेंगे। और काटने के लिए हमारे पास वही पुराना सा कंडम सा ये लोहे काटने वाला ब्लेड है, बस इसी से ही कट जाएगा। दुकान से वैसे अगर आपके घर में नहीं है तो 15 या 20 रुपए का आ जाएगा, और लोकल वाला भी ले लो तो 10 रुपए का भी आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा तेज धार वाली की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कागजी तो है तो कटना है। तो हम इसको काटेंगे। ये हमारे 2 पीस हो चुके हैं, और 1 पीस का टुकड़ा हम उसमें लगा देंगे। के अंदर अगर आपको लग रहा है कि कोई छेद बंद है तो छेद भी खोल दें। आपको यदि ये लग रहा हो कि क्या पता सही से नहीं लगा है तो इधर नीचे गिरा के और आराम से ऐसे करके बिठा दीजिए, वो अपनी जगह पे सही तरह से फिट बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर जो पैनल लगा हुआ था जाली वाला, वो लगा देंगे। ये जिस तरीके से इसमें ये लगा हुआ था जाली, उस तरीके से हम लगा देंगे। इस तरीके से ये हमारा एक साइड वाला पैनल तैयार हो गया है। इसको रख देते हैं हम साइड में उठा के। दूसरा साइड का पैनल और करते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरी साइड का पैनल भी तैयार हो चुका है। अब आ गई है हमारे ये बैक पैनल की बारी, तो इसको हम चेंज करेंगे हनीकॉम्ब। तो ये बैक पैनल हमारा फिक्स है, पीछे से फिक्स है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये पैनल बाहर से खुल जाए, तो ये बाहर से नहीं खुलने वाला पैनल है, अंदर से ही पेज खोल रहे हैं। अब आ गई हमारे बैक पैनल की तैयारी काटने की। तो जैसे कि हमारा इधर का थोड़ा सा हिस्सा ख़राब सा है, तो हम ख़राब वाले हिस्से की तरफ को मार्जिन रखेंगे। ये हमारा बैक साइड का पैनल कट गया है, ये बैक साइड में हम फिट कर रहे हैं।
इसी प्रकार हमारे ये बैक पैनल की जाली भी लग गई है। ये हमारा साइड का पैनल एक फिट हो गया। इस तरीके से ये हमारे तीनों पैनल लग गए हैं। एक ये है, एक ये है बैक साइड का, और एक ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। ये हमने इसमें प्लग इन कर दिया है हमने। हमारा कूलर स्टार्ट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे पानी भी आने लग गया है इसमें। ये बैक साइड का पैनल है, इसमें भी आप पानी आने लग गया है। और एक ये तीसरी साइड का पैनल ये है, इसमें भी पानी आने लग गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।